जय माता की। हर हर महादेव आप सभी को। आज शनिवार है तो आज बहुत काम होता है, चौकी भी होती है, लोगों का भी देखना होता है। और आज शक्तियों के सभी के ही भोग जाते हैं, भोग इनको देना ही पड़ता है। वैसे तो मेरा रोज़ का नित्य नियम है कि मैं भगवती को हर रोज़ ही भोग प्रदान करती हूँ। और आज मैं आपको वीडियो बता रही हूँ कि अंग्यारी के माध्यम से किस तरह अपनी शक्तियों को भोग देना चाहिए। जो अध्यात्म का रास्ता चुनते हैं, किसी भी इष्ट को मानते हैं, किसी भी देवी को मानते हैं, अपने कुल देवता को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आप उसको इस तरह भोग दे दीजिए, दिया कीजिए। ठीक है। तो अब मेरे तो बहुत से इष्ट हैं, बहुत से देवी देवता हैं जिनकी मैं आराधना करती हूँ, और उनका मुझे हर एक शक्ति का नित्य नियम से भोग प्रसाद देना ही पड़ता है। ठीक है। तो वो अंग्यारी के माध्यम से दिया जाता है। जैसे अभी मैंने आग जलाई हुई है गोबर के उपले पर, इसी में ही आपके इष्ट तक आपका भोग पहुंचेगा। क्यों? उनको प्रभु वायु तत्व है, ये शक्तियाँ जितनी भी है वायु तत्व है। तो अब जैसे अब मैंने भोग इनका सभी का तैयार किया हुआ है, सभी देवी देवताओं का अलग अलग से भोग तैयार किया हुआ है, और ये हर शनिवार को जाना ही होता है और ये मुझे देना ही होता है। तो अब जैसे ये अब ये मिठाइयाँ हैं, तो ये सब ये आ करके इनको हर शनिवार देना पड़ेगा। तो जैसे अब हम ये उनको भोग प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि इस तरह करके आप हर शक्ति को 3-3 बार अंग्यारी में आप भोग देंगे, और आपकी शक्ति खाने भी आती है, ग्रहण करने भी आती है, और ऐसे 3-3 बार आप हर शक्ति का दीजिए। वैसे मैं ये पूजा का समय होता है, मैं इसमें कोई भी वो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे हैं, उनको मैं ये नॉलेज देना चाहती हूँ, क्योंकि वो ये इतना आसान ना समझे कि हाँ जी ऐसे हो गया और ऐसे हो गया और ऐसे। शक्तियों के इतने काम होते हैं, इनके काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनकी पूजा पाठ नित्य नियम भोग प्रसाद इनका जाना चाहिए होता है। कहते हैं कि आपका हथियार जितना तेज़ होगा ना, उतनी जल्दी वो काटता है, मारता है किसी को भी, कितने तेज़ आपने किया होगा। तो ये इस तरह तेज होते हैं भक्ति से, भोग प्रसाद से, जाप से। अब ये जैसे दूसरी शक्ति का है, तो ये भी हम इनको ऐसे 3 बार देंगे। तो ये शक्तियाँ आपके ग्रहण कर रही हैं और उनके माध्यम से ये खाएंगी। ठीक है। और इनको इंतज़ार होता है कि हमारा भोग आज शनिवार को आना है, तो आना ही होता है ना। तो मेरा मंगलवार को भी जाता है, और दिन भी मेरे अलग अलग होते हैं। संडे को भी जाता है, बाबा जी का रोट जाता है ना। तो ये अब जैसे मिठाइयाँ हैं, तो ये मिठाई है आपको, अब इस 7 तरह की मिठाई है, तो ये आपको एक एक करके डालनी है, और ये भी उनको अपनी शक्तियों का आपने इसका भोग देना है। तो मैं आपको ये धीरे धीरे सभी कुछ बताती रहती हूँ, कैसे कैसे आपने देना होता है। इसको आपने थोड़ा थोड़ा देना है, और जैसे तोड़ तोड़ के हर एक मिठाई से थोड़ा थोड़ा आपने उनको अर्पण करना है। ठीक है। 7 तरह की मिठाई है, ये आपके इष्टों तक भी जाती है, ये आपके पितरों तक भी जाती है, और ये सभी इनको ग्रहण करते हैं, और इनके माध्यम से आपको शक्तियाँ भी प्रदान होती है। तो ये आप इस तरह आप दे सकते हैं, और फिर ये आपको विशेष आशीर्वाद देती हैं, शक्तियाँ भी देती हैं। और अब आप देख रहे हैं कि देखो अब आग भी अपने आप जलनी शुरू हो गई है, और भगवान स्वयं आकर के इस भोग को ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो अब जब सारा मैं इनका भोग प्रसाद दे दूंगी, तो भगवान आकर के खुद इनको खाते हैं, और ये आपको ऐसे करके इनको अर्पण करना है, और तब ये जलेगा और आपका पूरा ही वायु तत्व में विलीन होगा, और आपको ये फिर आपको शक्तियाँ प्रदान होती है। ठीक है। और आप स्वयं देख सकते हो कि शक्तियाँ किस तरह अपना भोग ग्रहण कर रही हैं, और कितना धुआं था उस टाइम, और किस तरह देखो आप शक्तियाँ अपना सारा भोग लेंगी। और ये है, और ये आपका महाकाली का पान होता है, जो आप इनको अर्पण कर सकते हैं और इनको खिला सकते हैं। अग्नि के माध्यम से ये खाएंगी और अपना ग्रहण करेगी। ठीक है। तो ये आपको जो भी आपका भोग प्रसाद जो भी कुछ होगा, तो वो आपका अग्नि के माध्यम से, ये देखो हम फूल वगैरह सब कुछ इसी में ही अर्पण करते हैं देवी देवता को, क्योंकि अग्नि से शुद्ध कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हमारे
कोई भी किसी भी चीज़ में कोई कमी रह जाए तो ये आकर के स्वयं शक्तियाँ इसको शुद्ध करती है। अग्नि देवता उसको खुद शुद्ध करते हैं। शुद्ध करके ये अपने देवता को, अपने इष्ट को ये भोग अर्पण करते हैं। तो ये समस्त देवी देवताओं का भोग मैंने आपको बताया कि इस तरह दिया है। ये हमें हर शनिवार देना ही पड़ता है और शक्तियाँ हमेशा आपसे प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं। और हम जैसे अगर आप लोगों का संकट काटना है तो हम इन्हें आदेश देते हैं। आप अच्छी तरह देख रहे हो कि कितने प्यार से और कितनी अच्छी तरह शक्तियाँ भोग ग्रहण कर रही है। कितना धुआं देखो, पहले जल रहा था क्योंकि काफ़ी देर से आग जलाते हैं ना तो फिर धुआं हो जाता है। ये लकड़ियाँ तो है नहीं कि ऐसे जलती रहेगी। और जब बिल्कुल भगवान पूरे मस्त होके, पूरे खुश होकर के अग्नि में अपना वास करते हैं और इसमें अपने भोग को ग्रहण करते हैं और इस प्रसाद में आशीर्वाद देते हैं। ये हम सब परिवार समेत सब खा सकते हैं। और तो देखो अग्नि इस तरह ही जलती रहती है। अब बिना आग से, बिना लकड़ी से भी ये जलेगी और सारा भोग प्रसाद भगवान खाएंगे, ग्रहण करेंगे और हमें इसी माध्यम से वो आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं जब शक्तियाँ प्रसन्न हैं आपसे, जब शक्तियाँ आपसे खुश हैं, आप उनका कर रहे हैं, तो वो आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा खुश, हमेशा खड़ी रहती हैं और आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ी रहती है। चलो हम तो साधक है ना, हमें तो बहुत सारी शक्तियों के भोग प्रसाद देने पड़ते हैं। तो आप लोग तो निरंतर ऐसी अंग्यारी जला करके, थोड़ी सी उसमें धुनी होती है जैसे गुग्गल लुबान वगैरह, ये कई चीज़ें होती है उसमें, जटामासी, ये थोड़ी सी 4-5 चीज़ें ना, लौंग इलायची वगैरह मिला करके धुनी अपने घर में दे सकते हैं। तो वो तो एक देवता को इस तरह से मिल जाती हैं। और जैसे अगर आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, जैसे कोई काली को मानता है, दुर्गा को मानता है या देवियों को मानता है, तो अब मैं महारानी को हमेशा पान अर्पित करती हूँ। काली माता को, भद्रकाली को पान बहुत प्रिय है। आप एक छोटी सी चीज़ होती है, ये हर शनिवार को दे सकते हैं। हर कोई लोग जो सात्विक होते हैं वो दे सकते हैं क्योंकि काली के कई तरह के भोग चलते हैं। कई लोग इसको तामसिक चीज़ों पे चलाते हैं। मैं तो महारानी को पान और खीर पर ही चलाती हूँ। आज मैं नहीं बना पाई खीर, जल्दी बहुत होती है किसी किसी दिन ना, फिर आज बाकी मिठाइयाँ, 7 तरह की मिठाइयाँ माता रानी को अर्पण होती है, देवी देवताओं को। फिर इनका प्रसाद कड़ा, ये रोट सभी देवी देवताओं के होते हैं, अलग अलग बाबा जी के होते हैं, इसमें बजरंगबली जी का होता है, सबके होते हैं। इनको सबको भोग ग्रहण दिया जाता है क्योंकि जो भी साधक होता है ना, उन चौकी या गद्दी जिसने चलानी है लोगों की, वो एक पर्टिकुलर एक शक्ति से नहीं काम कर सकता ना, उसको हर तरह की शक्ति चाहिए होती है। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से भगवान अपना भोग ग्रहण कर रहे हैं और करेंगे, ये पूरा होएगा। और इस जो भभूत है ना, ये राख भी है ना, मैं तो इसको राख नहीं कह सकती, मैं इसको भभूत ही कहती हूँ। इसमें इतनी अलौकिक पावर होती है क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया है। हम खुद भी खा लेते हैं लेकिन इस स्वयं आकर के भगवान इसमें बैठ करके, स्वयं अग्नि देवता, समस्त देवी देवता बैठ करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और मैं तो यही जानती हूँ, मैं तो वैसे भी यही दे देती हूँ किसी लोगों को, वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। हम खुद भी यही कर लेते हैं, हम वैसे ही ठीक हो जाते हैं क्योंकि ये मेरे खुद के किए हुए आजमाए एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मुझे पता है कि शक्तियों ने भोग ग्रहण किया है और इतना भी मुझे पता है कि पूरा खा करके जाती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ जी आग बंद होगी और भगवान जी ने भोग खाया नहीं और ऐसे ही मेरा वो हो रहा है ना। अभी सारा जलेगा, सब कुछ अपने आप ही जलता रहेगा। तो चलो ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि अब जो आम लोग हैं, आप लोग हैं जैसे ना, तो देखो वैसे तो लोग करते नहीं हैं। देखो इतनी मेहनत अगर ऐसे करें ना तो सब आप अपने डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं, किसी पे संकट आने ही ना दे देवी देवता। लेकिन लोगों के पास ना इतना टाइम नहीं है, आलतू फालतू बातों के लिए बहुत टाइम है, लगे रहते हैं, फिर बोलते हैं हमारा ये हो गया है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी किसी इष्ट को मानता है, सपोज करो भोलेनाथ को ही मान रहा है कोई, और माता रानी को तो सभी मानते, कौन नहीं मानते, दुर्गा माता को तो सभी मानते, काली को तो चलो आप ना ही उजागर करें तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि फिर अगर इसका एक बार भोग चलता है तो फिर ये तो जिद्दी बहुत है, अड़ के मांगती है, लेती है, फिर नहीं तो नुकसान करती है कई और क्रोधित उसमें है। दुर्गा माता को सब मानते हैं। तो आप शनिवार या मंगलवार को इसी तरह हलवे का प्रसाद, पूरी चने भी आप बना सकते हो क्योंकि माता रानी को ये चीज़ें पसंद है। तो आप इस तरह अंग्यारी जला करके
उनको आग में इस तरह भोग दीजिए, क्योंकि एक तो ये उपले होते हैं, गोबर के उपले होते हैं, दूसरे फिर ये शुद्ध होता है। फिर इसी जब तक अग्नि में नहीं भगवान को दिया जाएगा तब तक उनको वो नहीं होता, क्योंकि ये ना खुद भी वायु तत्व है। वायु बन के ही मतलब जैसे सूंघना, जैसे किसी चीज़ को लेना, उस तरह ये ग्रहण करते हैं। हवा ही है, यही सारी जो देवी देवताओं की हवा है ना, ये हवा ही है। और हवा के रूप से ही ये सब कुछ ग्रहण करते हैं और फिर इनको अच्छी तरह अर्पण होता है। फिर इनकी जब आत्मा शांत होती है ना, जब इनकी आत्मा शांत होगी तो शांत होने के बाद देखो, क्या कोई भी व्यक्ति है अगर आपको शांति प्रदान करता है, कुछ भी देता है, आपकी आत्मा ठंडी होती है ना, तो जैसे प्रभु की आत्मा ठंडी होती है ना, तो फिर हमें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। फिर आप उनसे रिद्धि सिद्धि धन दौलत ऐश आराम निरोग काया सब कुछ मांग सकते हैं और ये आपके घर में वास करते हैं। जब आप भोग तैयार करोगे, सब कुछ करोगे, तो ये तो भोग पे ही चलते हैं और ये खाने आते हैं। खाने आएंगे तो आपको भी तो कुछ दे के जाएंगे ही, है ना, दे के जाएंगे। जब आपने किसी को गेस्ट बुलाया अपने घर में, जाते टाइम वो आपको आते टाइम भी लेके आएंगे मिठाई, और जब जाएंगे तब भी आपके बच्चों को या आपको कुछ दे के जाते हैं, पैसे दे के। तो सेम शक्तियों का भी इस तरह ही होता है। और मैं तो अंग्यारी को ही देखती जा रही हूँ कि देखो किस हिसाब से भगवान इसको वो कर रहे हैं, है ना। देखने वाली चीज़ें होती, बड़े बड़े बैठे बड़े बड़े मिराकल्स हो जाते हैं। आज शनिवार को बहुत टाइम लगता है पूजा करने का, मंत्र जाप भी करना होता है। एक एक चीज़ को प्रभु ग्रहण करके खुद खा के जाएंगे। अगर साइड में पान भी पड़ा होगा ना तो वो भी खा करके जाएगी शक्ति। तो ये मेरा आपको बताने का इस तरह था कि अपने घर में थोड़े से नियम फॉलो करें। लेडीज़ तो देखो कर ही सकती है, करने को तो आदमी भी कर सकते हैं। कितना टाइम लगता है, नहा धो के अपना अच्छे से धोती कुर्ता डाल करके अपना भगवान के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाइए, थोड़ा सा उपले लीजिए, और जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसी को, ये नहीं कि अब 50 जिसको मानते हैं ना उसका देना शुरू कर दीजिए इसी हिसाब से। एक तो आपके घर में अब जैसे इस टाइम है, इस टाइम हमारे घर में ये जल रही है, धुनी जल रही है ना, ठीक है। इसमें सब कुछ ही ऑलमोस्ट डला ही होता है ना, हवन के द्वारा भी तो इतना सुगंधित वातावरण है कि जब मैं घर पे पूजा करती हूँ, मैंने दरवाजे दरवाजे सब खोले होते हैं, बाहर के लिए सारी जाती है, तो लोग दूर दूर तक मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, दीदी आपके हर रोज़ हवन होता है, आपके हर रोज़ हवन होता है। मैं क्या, बस हवन तो क्या होता है, हवन ही समझ लो। पर ये है तो मैं कितना जल्दी उठती हूँ, कितना जल्दी इन सभी कामों को करती हूँ, करना पड़ता है, और मुझे आलस भी नहीं आता क्योंकि शक्तियाँ खुद मांगती है, खुद कराती है। मैं शौक से करती हूँ, मेरा अब ये शौक बन चुका है, हैबिट बन चुकी है, और मैंने शक्तियों को बड़े नज़दीक से देखा है, महसूस किया है इनको, और लोगों के कार्य भी करती हैं। मुझे आदर सम्मान रिस्पेक्ट दुनिया से दिलवाई है महारानी ने, देवी देवताओं ने। तो फिर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है इनके लिए। अगर मैं कुछ कर पाऊँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इनको दूँ, इनका करूँ किस तरह, कैसे जागरण करूँ, कैसे लंगर करूँ, कब इनका समय आए, कब इनकी दिन तिथि आए जो कि मैं इनको खाने के लिए दूँ, इनके नाम का निकालूँ, क्योंकि हमें भगवान ने परिपूर्ण बना रखा है हर चीज़ से। मेरा शौक़ था देवी देवता का, कुछ सवारी सिर पे आ गई, कुछ इनको जान लिया, कुछ जान लिया कि भगवान क्या होते हैं, और देख लिया कि संकट लोग कैसे देते हैं, और पता चल गया कि ये सब चीज़ें फेक नहीं होती, ये सब चीज़ें सच होती है, ये सब चीज़ें नौटंकी नहीं होती, ये सब चीज़ें होती हैं सच होती हैं। लोग बोलते हैं कि नौटंकी होती है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो मैं नहीं इन चीज़ों को मानती हूँ। मैं कहती हूँ सब रियल होता है, सब रियल होता है। और मैं शक्तियों को खुद महसूस करती हूँ, खुद महसूस करती हूँ। तो मैंने इनको ध्याने के बाद बहुत बहुत जीवन में सुख आनंद की अनुभूति की है। अब मेरा जीवन इन्हीं के लिए, इन्हीं के इसमें रहता है, और मन करता है इस तरह की चलो हमारे द्वारा, अगर अब मैंने इतनी सी नॉलेज दी है, कोई भी 10 लोगों ने भी ये चीज़ फॉलो कर ली, सपोज करो 10 लोगों ने भी ये चीज़ फॉलो कर ली, तो उनका ये है ना कि घर सुधर गया, घर सुधर गया, तो भगवान मुझे उस चीज़ का भी आशीर्वाद देंगे, उनके बच्चों की ज़िंदगी बनेगी, उनके घर में खुशियाँ आएगी, उनको भगवान खुशियाँ प्रदान करेंगे। तो वो लोग आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग चाहे वीडियो के माध्यम से लगा लो, जैसे मर्जी मुझ तक पहुँचेगी तो है ही है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से जो अच्छे लोग हैं, अच्छा मार्गदर्शन, कभी कोई अपनी रियल में इस तरह पूजा नहीं दिखाता, क्योंकि हमारे तो बहुत से दुश्मन होते हैं, लेकिन मुझे अपनी भगवती पे, अपने
अपने शंकर भगवान पे, अपने सभी इष्टों पर इतना मान है कि मुझ पर आंच नहीं आने देती। ठीक है, अब आप चपाती बनाओगे गैस पे तो हाथ तो जल ही जाता है ना, कभी कभी तड़का लगाते हो छींटे आ ही जाते हैं ना। तो वैसे ही हमारा हिसाब किताब है। अब मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरे साथ पंगे भी लेंगे लोग, मुझे तंग भी करेंगे। वो कितना तंग कर पाते हैं वो उन्हीं को ही पता होता है कि हमने आज क्या कार्य किया और हमने कितना पैसा दिया उसको मारने के लिए या उसको ख़राब करने, और उस पर आँच कितनी आई वो उन्हें खुद ही पता होता है। ठीक है, तो मैं तो आपको सबको ये इसी के माध्यम से बता रही हूँ सब कुछ कि आप लोग कम से कम ये देखें कि भगवान किस तरह आपकी इस तरह भोग ग्रहण करते हैं। और आप ये ना सोचें कि देखो अब जैसे हम जैसे भोग देते हैं तो जैसे अब ये हमारा भोग दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपका इस तरह से नहीं, एक बार शक्ति नहीं लेगी, दूसरी बार नहीं लेगी, तीसरी बार नहीं लेगी तो जैसे कई बार कईयों को ऐसा होता है ना, धुआं ही जल जाता खाया, तो उसी में उनको टेंशन हो जाएगी, दीदी ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ ऐसे। तो अभी शुरू में नहीं होता है ऐसे। अब हमारा तो ऐसा है कि बैठे, आवाहन किया और शक्ति का जरा सा भी आवाहन करा और शक्ति तुरंत हाजिर हो जाती है और अपना भोग खाती है, ग्रहण करती है, हमें आशीर्वाद दे के जाती है। और हम कोई भी संकट काटने के लिए बोलते हैं तो वो काट देती है। अब मैं भी कि आप लोग इस तरह करें तो धुआं पड़ जाए तो ऐसा हो, तो उसमें बहम नहीं करना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, आप अपना भोग दीजिए एक बार, और एक दिन आएगी शक्ति, आप बैठोगे, आप एक आहुति डालेगी, एकदम उसमें आग जल जाएगी और आपकी शक्ति उसको ग्रहण करेगी। और ये बहुत अच्छे साइन होते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है। किसी भी अच्छे व्यक्ति से उससे सीखना चाहिए, कुछ भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का जो माध्यम है ना, ये इतना मतलब कि वो है ना, इसको आप जितना आप करोगे ना उतना आप इसमें फल पाओगे। बस शर्त ये है कि आपको गाइडलाइंस अच्छी मिलनी चाहिए। जो भी आपको साधक या कहीं से भी आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी कर रहे हो किसी को, वो बिल्कुल प्योर पाइस होना चाहिए, बिल्कुल ही पवित्र आत्मा होनी चाहिए और उनका कनेक्टिविटी सबके साथ होनी चाहिए, समस्त देवी देवताओं के साथ उनका होना चाहिए और देवी देवताओं के ही साथ होना चाहिए, नकारात्मक शक्तियों के साथ नहीं होना चाहिए। तो आपको वैसा ही प्रभाव, जिस तरह वो खुद करते हैं वैसा ही आपको सिखाएंगे, हम जैसा करते हैं वैसे ही हम आपको बताएंगे। तो ये मैंने आपको आज अंगारी का वीडियो बताया और आप मुझे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मुझे ये यकीन भी है कि जो जो इसको देखेंगे वो इस तरह फॉलो करेंगे। जो भी अध्यात्म के रास्ते में है वो बिना भोग प्रसाद से शक्ति का कभी भी पूजन ना करें, क्योंकि आप भक्ति भी करेंगे, मंत्र जाप भी करेंगे, स्नान ध्यान भी करेंगे, ठाकुर का चंदन तिलक भी करेंगे, अक्षत फूल भी करेंगे। ठीक है, और आप उसके बाद उनको भोग नहीं देंगे। भोग आप दोगे, एक डब्बा ला दोगे, लड्डू का रख दोगे, या फिर आप हलवा बना दोगे, आप रख दोगे। अरे जब तक आप उसको थाली में रख दिया है, खाना सपोज करो, आप बाइट तोड़ के मुंह में डालोगे नहीं तो कैसे होगा। ये भी इनको एक बाइट छोटी छोटी बना करके इनको खाना चाहिए, जैसे छोटे बच्चों को करते हैं वैसे खिलाना चाहिए और अंगारी के माध्यम से ही खिलाना चाहिए। तभी तो हवन को इतना महत्व दिया जाता है। हवन के माध्यम के द्वारा शक्ति अपना भोग ग्रहण करती है। अब मैंने आपको देखो ये वीडियो बताया है बना करके, अब आप ये देखना, ये मेरी अंगारी जल रही है, ये तब तक शांत नहीं होएगी जब तक ये पूरा भोग सब शक्तियाँ खा नहीं लेंगी, और उसके बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगी, अपने आप ही मध्यम हो जाएगी और सारा जलेगा और सारा खाएगा। चाहे मैं जितना मर्जी इसमें भोग डालूँ तब तक ये जलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए। इसमें आप अच्छे कमेंट दीजिए, अच्छे वो करिए। देखो लाइक कमेंट से कुछ नहीं मिलता यूट्यूब में, ऐसा ना सोचे कि हमने उन्हें बड़े कमेंट कर दिए। कई लोग कमेंट करने से हट जाते हैं ना, हमें तो सब पता होता, हम तो सबके देखते हैं सुनते हैं कि क्या कर रहे हैं ना। भगवती से क्या छुपा, तुम्हारे दिल की बातें एक एक जानती है भगवती, कि पता नहीं हम कितने अमीर बन जाएंगे कि अगर हमने इनको लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया। लाइक कमेंट से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता कि हाँ जी आपको यूट्यूब कोई ढेरों पैसे दे देगा। सिर्फ जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है उसको उसका मनोबल बढ़ता है, उसका दिल करता है कि हम दोबारा वीडियो डालें, और जो लोग आप लोग उसमें लाइक कमेंट करते हैं
उनसे उनको खुशी मिलती है कि देखो ये हमें फॉलो कर रहे हैं और इन्होंने हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक कमेंट करा। ना कि आपके लाइक कमेंट से हम अमीर नहीं हो जाएंगे। मैं तो पहले ही बहुत, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इस बात की चिंता ना करें कि हाँ जी हम नहीं कमेंट करेंगे या नहीं वो करेंगे तो ऐसा होगा। तो हम तो आपको देखो ज्ञान बांट रहे हैं माता रानी के द्वारा, ये भक्ति का माध्यम है, इसे फॉलो करिए। थैंक्स करना चाहिए उन लोगों का जो आप लोगों के लिए गाइडलाइंस अच्छी देते हैं, अच्छा आपको मार्गदर्शन करते हैं। आप किसी से सीख रहे हैं तो उनका थैंक्स मात्र, जय माता की लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सारा दिन लोग इतना वो करते हैं और मैं उन लोगों से ज़्यादा गिले शिकवे करती हूँ जो मेरी चौकी में आते हैं और नित नई प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, है ना। और हमें फिर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे और फिर हमें लाइक कमेंट नहीं करते हैं और हमारे काम करने के लिए आते हैं। तो हम भी कौन से बेले थोड़ी हैं, हम भी तो सब वॉच करते हैं कि हमें कौन कितना फॉलो कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। हम क्या नज़र नहीं रखते उस बात पे? तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी ये करे ना करे, हम सोचते हैं कि ना किसी और का भी भला हो जाए। ये सब वीडियो के माध्यम से वो ऐसा करना शुरू कर दे तो वो अपनी प्रॉब्लम घर पे ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसलिए हमारा ये होता है कि जिसको भी अपने जीते जी अपने हाथों से हम जितना ज्ञान किसी को बांट पाएंगे बांटेंगे और सभी के घर में सुख समृद्धि आए। इसी तरह आएगी आपके घर में सुख समृद्धि यश वगैरह। और आप देवी देवता आप देखो ऐसा करके 40 दिन सवा महीना करके देखो, आपके हर कार्यों के लिए शक्ति विघ्न हट जाएंगे। पर करना ज़रूर, कंटिन्यू करना। ये नहीं कि आज किया कल किया, आज आलस आ गई, आज बारिश आ गई, आज लाइट नहीं थी, आज वो नहीं था, ये नहीं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये चीज़ें नहीं करनी है लाइफ में। आप आज कहीं पार्टी में जाना था, आज शनिवार को वो पार्टी थी तब नहीं किया, ऐसे नहीं करना। ऐसे नहीं, आपको एक दिन खाना ना मिले आप रह जाओगे खाने के बिना, 2 दिन ना मिले रह जाओगे पानी के बिना। तो अब ये सभी कुछ ये है। तो अब आप देख रहे हो कि शक्तियों ने अपना अपना भोग ग्रहण कर दिया है। अब इसके माध्यम से हम इनको थोड़ा जल अर्पण करके अब अपनी शक्तियाँ अपनी जगह शांत होकर के अपने स्थान पर बैठेगी और मैं भी इनका जाप करूँगी। थोड़ा जितना भी किसी का जो भी काम है थोड़ा बहुत वो करूँगी, उसके बाद हमें फिर अगली तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है। जय माता की। सभी को बहुत 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 आशीर्वाद माता रानी के दरबार से। और माता रानी भी विशेष आशीर्वाद आप लोगों को दे रही है और आप देख सकते हैं। और आप खुशी खुशी अपने जीवन की नैया को पार लगाइए। अब तो बहुत फैसिलिटी है, देखें सुने समझे फॉलो कीजिए। ठीक है। जैसे जैसे मैं वीडियो डालती रहूँगी, आप जिसका महारानी ने भगवती ने उद्धार करना होगा वो सुनेंगे और वो फॉलो भी कर लेंगे। ठीक है। बाकी प्रभु की मर्जी होती है। भगवान ने जिससे खाना है ना उसको तो कह के भी आगे वीडियो उसी को ही दिखा देना कि ऐसे कर, क्योंकि होता है, मेरे साथ ऐसे होता था, मैंने भी ऐसे ही सीखा है। ठीक है। तो आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद माता रानी का। जय माता की। सभी को, आपको मंदिर और दरबार के माता रानी के, देखो माता रानी ने भी फूल गिराया है, माता रानी भी खुश हैं, सभी देवी देवता खुश हैं और उन्होंने सबने अपने अपने भोग ग्रहण किए। तो आप सभी को आशीर्वाद माता रानी का। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माता की। आप सभी को जय माता की।